हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल आल एग्जाम विद अवनीश अनिल पर। आज बताएंगे एसएससी जीडी 2022 के हिंदी के सिलेबस के बारे में। फिर मैं बताऊंगा कैसे हिंदी को अटेम्प्ट करना है, कैसे 20 में से 15 प्लस करना है, 15 16 17 करना। एक दो फंसोगे तो हम बता दें किस चैप्टर में फंसते हो। स्टार्ट। पहले बात करते हैं एसएससी जीडी के हिंदी में कौन कौन से चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है बर्तन। बर्तन। दूसरा चैप्टर है पर्यायवाची। पर्यायवाची। थोड़ी राइटिंग वैसी थोड़ी वो हो तो आप लोग मैनेज कर लीजिए। ये लिखते जाना सभी चैप्टर जो जो हम बताएं वो लिख लेना और इन्हीं को पढ़ना है, बस और कुछ नहीं पढ़ना है इसके अलावा। नंबर 3 है विलोम। विलोम शब्द। अरे यार, विलोम है। नंबर 3 विलोम। अरे यार, विलोम। नंबर 4 नंबर चैप्टर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये सब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर ये सब लिख लीजिए आप नोट्स पर। उसी को लूसेंट एक बुक ले लीजिए, उसी में ये टिक करके सभी चैप्टर उसको रिवाइज करिए, डेली पढ़िए उन्हीं को, और कुछ नहीं पढ़ना है इसके अलावा। नंबर 5 रिक्त स्थानों की पूर्ति। स्थानों की पूर्ति। नंबर 6 है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि इसमें थोड़ा अलग टाइप से आता है, नंबर टाइप दिया था, पार्ट में डिवाइड होता है वाक्य शुद्धि। नंबर 7 है मुहावरे। मुहावरे। नंबर 8 है लोकोक्ति। 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 नंबर 8 हो गया। नंबर 9 है पैराग्राफ। पैराग्राफ। इससे पहले 5 क्वेश्चन आते थे, अब 4 क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा वेटेज कम कर दिया ना इसलिए। अब देखो बात करते हैं 2021 में कैसा आया था और अटेम्प्ट कैसे करना है। स्टार्ट। देखो पहला क्वेश्चन ये किसका है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखो इसमें क्या पूछा, जिसके पास देखा जा सके। जिसके पास देखा जाए कि क्या हो जाएगा, पारदर्शी। पारदर्शी। जिसके पास ना देखा जाए अपारदर्शी हो जाए, आ लगा दो उल्टा हो जाएगा पारदर्शी। अब देखो हमें इसमें ऑप्शन कैसे देखना है। ये तो कोई बनवर्ड होते ही नहीं, परागरा ये होता है पात्र जो पृथ्वी से संबंध रखता है। पृथ्वी से संबंध रखने वाले को क्या बोलते हैं, पार्थिव। अब मान लो सपोज करो हमें ये क्वेश्चन आता नहीं था, तो हमने सोचा ये तो पार्थिव, इसका मतलब हो तो पृथ्वी से संबंध रखने वाला, इसका ये तो कोई होते ही नहीं बनवर्ड, तो यही होना चाहिए। ऐसे करना है सब। 25 20 क्वेश्चन आए तो तुम 20 कर ही नहीं सकते हो जब तक ऑप्शन पे वर्क नहीं करोगे। इसको देखो, ये तो मेनली जिनका बोलने का तरीका ठीक है, जो हिंदी शुद्ध हिंदी बोलते वो ठीक कर ले जाएंगे। इसको देखो। देखो नियमित अभ्यास ठीक लगा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो पहले हम बता दें, इसमें मान लो इसमें गलती है तो इसको टिक करना है, इसमें गलती है तो इसको टिक करना है, इसमें गलती है तो इसको टिक करना है, कोई गलती नहीं 4th नंबर टिक करना है। ठीक है, समझ गए। अब देखो
देखो क्या लगे, नियमित अभ्यास, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। मूर्ख को भी, हाँ ठीक है, मूर्ख को भी चतुर बना देती है। बना देती है, ये तो पढ़ने में सही नहीं लग रहा है, बना देती है। अब नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देती है, ये तो सही नहीं लग रहा है पढ़ने में। तो मूर्ख को चतुर बना, तो इसमें गलती होगी, ठीक है, इसमें सुधारना नहीं है, क्या करना है। अब होना क्या चाहिए, मूर्ख, नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है, ये होना चाहिए था। ये मेनली ऑप्शन गिनती के लिए दिया जाता है 4 नंबर, ये ऑप्शन बहुत ही कम ठीक होता है। ठीक है, समझ गए, ऐसे करना है। नेक्स्ट, इसको देखो, इंद्र का पर्यायवाची पूछा। सपोज करो हमें पता नहीं था इंद्र का पर्यायवाची, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे। ये परिजात का पर्यायवाची किसके होते, परिजात, वृक्ष, वृक्ष का देवद्रुम, 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 कल्पद्रुम, कल्पद्रुम, ये वृक्ष के पर्यायवाची होती। तो मैंने ये तो वृक्ष के पर्यायवाची दिया, ये परिजात, ये तो वृक्ष का पर्यायवाची, तो इंद्र का तो नहीं हो सकता है। अब सेकंड, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बासब, ये तो हमें नहीं पता है, सपोज को ये हमें पता ही नहीं था। सोम देखते हैं, सोम पता है हमें, सोम पता है हमें, अमृत का होता है, अमृत, अमृत के पीयूष, सुधा, पीयूष, सुधा, अमी, ये किसके पर्यायवाची, सोम किसका अमृत के, तो हमने कहा ये भी नहीं हो, ये तो अमृत के पर्यायवाची है सोम। धनद, ये धन का पर्यायवाची हो, धनद मतलब धन का देवता, कुबेर, कुबेर, धनदाता, धनदाता। अब ये धनद, धन का पर्यायवाची हो गया, सोम अमृत का पर्यायवाची, परिजात किसका वृक्ष का पर्यायवाची हो गया, बचा कौन, ये, तो ऐसे ये हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करना है। अब इंद्र के थोड़े पर्यायवाची हम बता देते हैं। देखो हम इंद्र के पर्यायवाची बता दें थोड़े। इंद्र के पर्यायवाची होते हैं माधव, माधवा, देवेंद्र, 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 वासव, 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 देवराज, देवराज, ये उसके होते हैं इंद्र के। इंद्र का मतलब जल के देवता इंद्र। अब इसको देखो, अब इसमें क्या है, पति पत्नी ठीक लगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो पहले में गलती है नहीं, ठीक है। ये झगड़े हेतु क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, पढ़ने में ठीक लग रहा है, क्या हो सकता है, ठीक है। ये तो मेनली होता ही नहीं है, जनरली नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है। अब देखो इसमें, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो, हेतु का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। पति पत्नी के झगड़े का क्या कारण हो सकता है, का कारण क्या हो सकता है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, कारण। कौन सा गलत है, सेकंड में गलत है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो, ये भी किससे आए, त्रुटि से, वाक् त्रुटि से। क्या कितने क्वेश्चन हो गए, दो, दूसरा है ये, मैं भूखा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, ठीक है, मुझे बहुत तेज प्यास लगी, मुझे बहुत तेज प्यास भी लगा है। अभी तुम ये से कोई बोलता है कि मुझे बहुत तेज प्यास लगा है, बोलते मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, तो कौन सा सही होएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, लगा नहीं लगी है। प्यास क्या है, स्त्रीलिंग, मेरी प्यास, मेरा प्यास नहीं होता है, स्त्रीलिंग है, तो लगा नहीं लगी है। नेक्स्ट, इसको देखो, देखो, कंधों के, बैलों के कंधों पर जुआ पड़ा था, ठीक है, पढ़ने में ठीक लग रहा है। अब हम इसको, चलो हमें ये तो ऑप्शन ठीक है, तो हमने लगा दिया इसे। अब सपोज हम जब एग्जाम में बैठे तो कैसे करना है इसे, बैलों के कंधों पर जुए पड़ा था, ये तो कोई पढ़ने में ही नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं आया क्या बोल रहा है। बैलों के कंधों पर जई पड़ा था, ये भी कुछ नहीं अर्थ दे रहा है।
बैलों के कंधों पर जुआ पड़ा था, कुछ मतलब ही नहीं। बैलों के कंधों पर जुआ पड़ा था, ये ठीक है, पढ़ने में ठीक लग रहा है। नेक्स्ट, ये देखो मुहावरा आ गया, पानी फेर देना, मतलब बोलते कि तूने पानी फेर दिया पूरे काम पे। पानी फेरना मतलब बिगाड़ दिया, कोई काम खराब कर दिया। जवाब देना मतलब कुछ बोल देना, जवाब देना, सवाल लेना। बुरा भला बुरा, भला बुरा कहना का मतलब हो जाएगा उचित अनुचित कहना। अब इसको कैसे करना है देखो, अब सपोज करो हमें नहीं पता था भला बिगाड़ दी, हमें पता भला बुरा कहना मतलब उचित अनुचित कहना, उचित अनुचित कहना। ये हमें और ऑप्शन पता थे, ये नहीं पता था, ठीक है। जवाब देना मतलब कोई चीज़ का जवाब दे दिया, बोलते जवाब दे दिया, उसने मुंह पे जवाब दे दिया, बोलते सवालों कोई काम, ये तो कोई मुहावरा होता ही नहीं है। तो अब भला बुरा करना है, ये पता ही तो बचा कौन है, ये होगा ऑप्शन। नेक्स्ट, ऐसे करना है तुम्हें, इसको देखो, जिसे बुलाया ना गया हो, कहते बुलाया गया हो तो उसे क्या बोलते, आहूत। कहते संसद का सत्र आहूत किया गया, मतलब बुलाया गया, और जिसे ना किया गया तो ना लगा तो अनाहूत। बस कौन सा हो जाए फर्स्ट, ये कोई होता नहीं, ये कोई होता है आहूत, ये कोई होता ही नहीं आहूत, कौन सा हो जाए फर्स्ट। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन देखो, कई वर्षों तक भारत के जिकन से रिक्त स्थान से भारत के पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रहीं। अब गले में पड़ी रही, हाँ कंफ्यूज किस में हो सकता, पहले या दूसरे में, इसमें तो नहीं, माथे में पड़ी, माथे में थोड़ी नहीं पड़े, शरीर में थोड़ी नहीं पड़ी, पैर में पड़ेंगे या गले में पड़ेंगे। तुमने एक गाना सुना होगा कि बेड़ियां पड़ी रहीं पैरों में, पैदल नहीं चल पाती थी, तो इसमें क्या होगा, पैरों में पड़ती हैं बेड़ियां, ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आफत से पहले कहते आफत आ गई, बोलते कि आफत आ गई, तो आफत मतलब कोई चीज़ आफत ले ली, मतलब कोई चीज़ मोल ले ली आपने, क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये कोई मतलब ही नहीं है इनका। नेक्स्ट, इसको देखो, ये विलोम से आ गया। हमने बताया 19 चैप्टर आपको लिखना है, लूसेंट बुक लेनी है, उसी में चैप्टर में, ये चैप्टर मैंने 8-9 बताए, उसको टिक मार करना, उसी से पढ़ना है, किसी यूट्यूबर की बुक नहीं लेनी है, आधी गलती मिलेगी उसमें, इससे लूसेंट लो, कोई बुक में गलती नहीं मिलेगी, बढ़िया बुक है, समझ गए। तो अंगीकार का विलोम क्या हो, अनंगीकार, अनंगीकार, और अनंगीकार तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं तो अब चलो ना, ऑप्शन में नहीं, कोई बात नहीं, हमें पता ही नहीं, सपोज करो हमें अंगीकार का विलोम हमें पता ही नहीं है। स्वीकार का क्या हो जाए, अस्वीकार होना चाहिए, अस्वीकार। मैंने बोला कि स्वीकार का तो अस्वीकार होता है, ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है। धिक्कार, ये तो कोई मतलब, मक्कार मतलब बदमाश आदमी, मक्कार, और ये तो कोई विलोम हो गई नहीं, तो क्या हो जाएगा, स्वीकार का बहिष्कार मतलब जो चीज़ तुम्हें पसंद ना हो, अंगीकार मतलब जो चीज़ तुम्हें पसंद है, अंगीकार अच्छी लग रही है, अंगीकार, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, इसको मत देखो, देखो इसमें क्या दिया, इतनी भाषा पढ़ोगे क्या, देखो दिए गए वाक्य में रेखांकन खंड को प्रस्तावित मतलब कोई बदलने के लिए करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्तावित करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब बदलने की आवश्यकता नहीं, तो कोई बदलाव नहीं है का चयन, बस वही जी, कोई सही है तो जी टिक कर दें, ठीक है तो उसे सही करें, ठीक है, ये बहुत मेनली हटा देना है। इसको देखो, वह ठीक लगा है, वही में कोई प्रॉब्लम, वह प्रतिदिनों ऐसा ही करता है, प्रतिदिन, प्रतिदिनों तो नहीं होता है, क्या होता है प्रतिदिन, तुम पढ़ने से ही पता चल जाएगा। अब देखो, वह प्रतिदिन, प्रतिदिन होता ही नहीं, प्रतिदिनों होता ही नहीं है, वे प्रतिदिनों मतलब ही नहीं, वह प्रतिदिन ऐसा ही करता आया है, पढ़ने में सही लग रहा है, तो कौन सा हो जाए फोर्थ। ये देखो बर्तनी है, बर्तनी आ गई। अब इसमें देखो, इसमें बर्तनी पता नहीं, सपोज को हमें पता नहीं, ऐसी नहीं आ गई बर्तनी, तो मैं इसमें देखो शक्ति, शक्ति सब मिलेगा, तो हम देखें शक्ति कैसे लिखा जाता है, शक्ति ऐसे लिखा जाता है। अब इसके यथा और लगाना, यथा, यथा ऐसे लिखा जाता है, देखो शक्ति, इसमें, इसमें शक्ति गलत है, इसमें शक्ति गलत है, इसमें शक्ति गलत है, बचा कौन, फोर्थ ऑप्शन यथा शक्ति। बर्तनी को अपनी रफ्तार में लिख के याद करना, नहीं तो पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे, गलत करोगे, समझ गए। नेक्स्ट,
इसको देखो, अब एकांत, एकांत मतलब कहते हैं एकांत में बैठे, मतलब एकांत मतलब सुनसान जगह जहाँ कोई हो न, शून्य, निर्जन मतलब जहाँ कोई जन ना हो। एकांत को समानार्थी बताए, समानार्थी मतलब होता है पर्यायवाची, पर्यायवाची। कन्फ्यूज मत नहीं होना कि समानार्थी तो सर ने बताया ही नहीं था चैप्टर में, एक ही होता है। एकांत का मतलब हो जाए निर्जन मतलब जहाँ कोई ना हो, निर्जन, सुनसान, सुनसान, सुनसान हो जाएगा, शांत क्षेत्र हो जाएगा, शांत, शांत, शून्य हो जाएगा, शून्य। ये देखना है ना शून्य कैसे लिखा जाए, कभी यही पूछ लेते शून्य कैसे लिखे। अकेला, मैं कहते एकांत में क्यों बैठा है, बोलते हैं ना, अकेला, अकेला, तो इसमें शून्य कौन सा है ये, एक तो। अब इसमें देखो हमें समानार्थी पता नहीं, सपोज करो, तो कैसे करोगे, अब छोड़ तो नहीं सकते क्वेश्चन को, सिलेक्शन कैसे होगा छोड़ देंगे तो। एकता का मतलब बराबर, बराबर मेल खा रहा है, कितनी एकता है, समानता है, बराबर, समानता है, कितनी एकता है, समानता है, उस गांव में समानता है, ये उसके हो जाएंगे। तो ये तो बराबर, समानता, एकता अलग होगा, एकांत मतलब अलग टाइप। साहस को मतलब निडर, जिसमें डर ना हो, निडर, निडर, साहस, निर्भीक, निडर, निर्भय, जिसमें नियमन नहीं हो, भय माने डर, निर्भय, निर्भय। तो ये किसके हो गए, साहस के हो गए। अचानक का तो कोई वो होता ही नहीं है, पर्यायवाची समानार्थी कौन सा हो जाएगा, तो ऐसे ही लगा सकते हो थर्ड ऑप्शन, समझ गए। नेक्स्ट, इसको देखो, आधे से अधिक, आधे से अधिक, 50% प्लस 1, तो क्या होता है, बहुमत, कहते हैं आधे से बहुमत से प्रस्ताव पारित हुआ, बहुमत। तो क्या हो, आधे से अधिक पास होने क्या हो जाए, बहुमत। सहमत तो कोई मतलब ही नहीं है, जनमत संग्रह होते जो अलग होता, अल्पमत कुछ नहीं, अल्पमत ये कंफ्यूज करेगा कि अल्पमत आधे और मत, अल्पमत ऐसे नहीं, बहुमत। लूसेंट से कोई बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, आप इतनी चैप्टर याद कर लेना। इसको देखो, बेहतरी आ गया। तो अब इसमें देखो हमें एक शब्द बताना, हमें पता, शुद्ध से बता, पुत्र। एक चीज देखो, पुत्र कैसे लिखा जाए, ये तो गलत है, पात्र वधु तो होता नहीं, पुत्र वधु होता है। पुत्र में कन्फ्यूज किस में हो सकते हो, इसमें और इसमें, इसमें पुत्र कैसे, पुत्र तो सभी लिख लें पुत्र, वधु के, वधु तो सभी लिख लेते वधु, तो क्या हो जाए, फर्स्ट ऑप्शन हो जाए पुत्र वधु। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके में। इसको देखो, प्रेम का मूल्य मापा, कोई चीज मापी नहीं, प्रेम का मूल्य लगाया नहीं जाता, लगाना कहते इसका मूल्य लगाओ, तुम इसका मूल्य लगाओ बोलते, लगाना या आंकना एक ही बात होती। अब इसका देखो, ऑप्शन देखो, जोड़ा नहीं जा सकती, ये कोई मतलब ही नहीं, प्रेम का मूल्य जोड़ा नहीं से, जोड़ा का मतलब, प्रेम का मूल्य गिना नहीं जा सकता, मूल्य गिना थोड़ी नहीं जाता है, प्रेम का मूल्य नापा नहीं जा सकता, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, तो आंको, तुम आंको, तुम कितने लगाए थे, ये बोलते हैं। कौन सा हो जाए, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, सुलभ, ये क्या है, विलोम, बोला तो विलोम आएंगे। सुलभ को सु माने सही, दुर्लभ कमजोर, सुलभ को निर्बल कोई होता नहीं, निर्लभ, समझ गए। अब देखो जी के रिक्त स्थान से आ गया, उनकी शंका का क्या होता है, समाधान, शंका का समाधान होता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाए, फोर्थ ऑप्शन। निपटान नहीं होता है शंका का, न हल होता है शंका, शंका का समाधान किया जाता है। इसको देखो, सुमन को ठीक लगा, सुमन को, अब जो विकल्प को उपयुक्त प्रस्तावित करना, मतलब जो टिक करना उसको सही करना, वो तो वो सब ठीक लिखा है। अब देखो, सुमन को अपने रूप पर गौरव है, गौरव का तो कोई मतलब ही नहीं होता। सम्मान, सम्मान तो मतलब दिया जाता है, होता नहीं है, मतलब दर्प मतलब घमंड है, इसमें कंफ्यूज हो सकती है एक बार। क्षोभ, क्षोभ मतलब होता है जो पृथ्वी जैसे संबंध है उसे क्षोभ बोल देते हैं। अब इसका गर्व, हाँ जिसमें, हाँ तुम जब इसमें पढ़ो तो लगेगा हाँ हो सकता है, पर जब इसको तीसरे नंबर को पढ़ो,
हाँ, सुमन को अपने रूप पर गर्व है। हाँ ठीक है, गर्व है। कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। इसको देखो, ये क्वेश्चन 100% आपको 4 मिलेंगे। पहले 5 आते थे, अब 5 4 मिलेंगे क्योंकि 25 से 20 कर दिए गए। ठीक है, पहले इसको पूरा पढ़ो, ये क्या बोल रहा है। उसको पढ़ने के बाद देखो किस पे बात हो रही, तब कर पाओ। वैसे तो एक दो क्वेश्चन गलत कर दोगे, ये बहुत दिक्कत करता है बच्चों को। देखो सर, देखो संसार में क्वेश्चन में पता पढ़ना है यहाँ। यानी दूसरों पर आश्रित होना। दूसरों पर आश्रित कौन होता है? परावलंबी। और परावलंबी की देखो इसमें बात भी की गई है, तो परावलंबी होगा। स्वावलंबी की तो कोई बात ही नहीं की गई। समझ गए? ऐसे करना है, पूरा पढ़ो पहले से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरे यानी संसार में परावलंबी यानी दूसरों पर आश्रित होना। परावलंबी दूसरे पर आश्रित होना। परा मतलब दूसरा होता है, परा कहते हैं पराया। पराया मतलब दूसरा। स्वा मतलब स्वयं, स्वावलंबी। ठीक है, दूसरों पर निर्भर होना यह एक प्रकार का पाप है। सार्ववादी हीन कर्म और आदमी के अंतर्भाव व्यक्तित्व को एकदम हीन तथा बौना बनाकर रख देने वाला हुआ करता है। पराश्रित और परावलंबी देखो बोल रहा है, देखो यहाँ पराश्रित और परावलंबी हमेशा आश्रय देने, आदर देने वालों के विवश विवश नहीं रहा जा, विवश किया जाता है, अधीन रहा जाता है। ठीक है, अधीन रहकर, अधीन बनकर रहना पड़ता है। अधीन विवश रहकर नहीं पड़े, विवश किया जाता है। ऐसे हो जाए गुलाम, गुलाम बनकर रहना। जिनमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, अधीन होगा इसका। समझ गए? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको समझ लेना है कैसे करना है, बस वो पढ़ने में अच्छा लगना चाहिए, बाकी सेंटेंस फिट होना चाहिए। अब देखो 3 नंबर, उनके इशारों पर नचाने नाचने की बाध्यता और व्यवस्था रहा करती है। उनकी अपनी क्या होती? इच्छा पहले तो होती नहीं है, मतलब अस्तित्व को कोई मतलब अस्तित्व होता नहीं, अस्तित्व कोई मतलब ही नहीं, मर्यादा होती नहीं है। इच्छा पहले से उनकी इच्छा होती नहीं है। पढ़ने में क्या लगा? अच्छा लगे। इच्छा होती नहीं है, इच्छा होती नहीं है। नेक्स्ट देखो, इच्छा होती नहीं है, होने या रहने पर भी उसका कोई मूल्य और महत्व नहीं रहा करता है। वह चाहकर भी उसके अनुसार न कार्य ही कर सकता है और न ही उसे कभी पूर्ण कर सकता है, पूर्ण होते हुए देख सकता है। इसी कारण पराधीनता को घोर पाप माना गया। पाप और क्या माना गया? पाप। और इसमें देखो विशिष्ट अच्छा माना, गलत। अच्छा क्यों माना जाएगा? सर्वश्रेष्ठ और विशिष्ट है तो बात ही अच्छा माना गया, गलत। निकृष्ट में मतलब निचले कृष्ट का मान, निचले निचले स्तर का माना गया। अकृष्ट का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। समझ गए? ऐसे ऑप्शन से काट दिया करो। कैसे? निकृष्ट माना गया है, विशिष्ट नहीं माना गया, निकृष्ट निचला माना गया है। अब देखो 25 लास्ट नंबर क्वेश्चन, इसमें देखो निकृष्ट माना गया और इसके विपरीत स्वाधीनता को परलोक मतलब जो श्लोक का नहीं, परलोक का द्वार मानना है। मृत्यु का द्वार थोड़ा नहीं माना जाए। स्वाधीनता मतलब स्वाधीन मतलब खुद बना रहे तो स्वर्ग का द्वार माना जाए, नरक का द्वार नहीं, स्वर्ग का द्वार माना जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। हाँ बच्चों, ये बताएं वीडियो कैसी लगी और कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।